देखिए, एनकाउंटर एक्शन की खबरें यूपी में लगातार आती रहती हैं, लेकिन बरेली हिंसा के बाद जिस तरह एक्शन का माहौल बना है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, जिन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि उपद्रव फैलाने वालों के लिए अब यूपी में कोई जगह नहीं है। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतुल। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार हो रहे एनकाउंटर और गिरफ्तारियों ने यह दिखा दिया कि सरकार सिर्फ बातें नहीं कर रही, बल्कि जमीन पर उतरकर अपराधियों को एक एक कर चुनकर कार्रवाई कर रही है। ये वो यूपी नहीं है जहां दंगे के बाद जांच समितियों की फाइलें बनती थी। अब अगर पथराव होगा, गोली चलेगी तो उसका जवाब भी तुरंत मिलेगा। योगी सरकार का ये साफ संदेश है कि कानून तोड़ोगे तो अब सिर्फ चेतावनी नहीं, कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और यही वजह है कि बरेली से उठी ये सख्ती की लहर अब पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था के नए तेवर और सरकार की नई सोच का प्रतीक बनती जा रही है। सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले रही है, साथ ही ऑपरेशन लंगड़ा के चलते एक के बाद एक एक्शन ले रही है। क्या कुछ चल रहा है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। एनकाउंटर एक्शन से मची दहशत। बरेली में हुई हालिया हिंसा और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई ने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में एक बार फिर से एनकाउंटर मॉडल और कानून व्यवस्था को लेकर बहस छेड़ दी है। और योगी सरकार के इस एक्शन को लेकर तारीफें हो रही है। जिस प्रकार से पुलिस ने हिंसा में शामिल होने के आरोपियों को पकड़ने के लिए एनकाउंटर का सहारा लिया, वो ये दिखाता है कि सरकार अब अपराधियों के साथ किसी भी प्रकार की नरमी बरतने के मूड में नहीं है। खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली यूपी सरकार, जो पहले से ही ठोक दो नीति के लिए जानी जाती है, अब बरेली जैसी घटनाओं के बाद और भी सख्त रुख अपना रही है। ये कार्रवाई सिर्फ कानून लागू करने तक सीमित नहीं दिख रही, बल्कि एक सियासी संदेश देने का प्रयास भी दिख रही है कि राज्य में उपद्रव, दंगा या अराजकता की कोई जगह नहीं है। सरकार ये जताना चाहती है कि अगर कोई समाज में शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा, और वो भी तुरंत, बिना किसी देरी के। योगी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई। इस घटनाक्रम में दो प्रमुख नाम सामने आए हैं, इदरीस और इकबाल। जी हां, दोनों पर आरोप है कि उन्होंने 26 सितंबर को बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज क्षेत्र में हुई हिंसा के दौरान न केवल पथराव किया, बल्कि पुलिस पर गोलियां भी चलाई। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि इन्होंने एक सिपाही की सरकारी एंटी राइट गन तक लूट ली थी। पुलिस ने जब सीबीगंज क्षेत्र में इनकी लोकेशन पाई और उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो ये भागने लगे। पुलिस के अनुसार जब उन्हें रोका गया तो दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी। और इस हाफ एनकाउंटर में दोनों के पैरों में गोली लगी, जिससे वे घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिलहाल पूछताछ जारी है। पुलिस के मुताबिक दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल किया है। इन पर पहले से कई गंभीर आरोप दर्ज हैं, जैसे चोरी, डकैती, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट, जिससे ये साफ होता है कि ये कोई पहली बार अपराध में शामिल नहीं हुए, बल्कि पुराने अपराधी हैं जिनका आपराधिक इतिहास पहले से ही पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज था और अब इनको हाफ एनकाउंटर में घायल किया गया है। इसे ऑपरेशन लंगड़ा के नाम से देखा जा रहा है, जिसमें पुलिस पैर में गोली मारकर अपराधियों को गिरफ्तार कर रही। ये नाम खुद लोगों की तरफ से आया है, क्योंकि ऐसे एनकाउंटर में आरोपी जिंदा रहते हैं लेकिन घायल होते हैं। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जो राज्य सरकार की उस नीति को दर्शाता है, जिसमें मारना नहीं लेकिन सबक जरूर सिखाना उनकी प्राथमिकता बन चुकी है। ये तरीका पुलिस के लिए इतना संदेशवाहक के रूप में काम करता है, अपराध करने वालों को चेतावनी देने के लिए। यदि तुमने कानून को हाथ में लिया तो पुलिस की गोली से बचना मुश्किल है। इससे पहले भी ताजीम नामक एक और आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था, जिसके पैर में गोली लगी थी। ताजीम पर न सिर्फ हिंसा में शामिल होने का आरोप था, बल्कि गौ तस्करी और गैंगस्टर जैसे मामलों में भी उनकी संलिप्तता पाई गई थी और बताई गई थी। उसे शहर छोड़कर भागने के दौरान पकड़ा गया। यही नहीं, पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा, 4 कारतूस और एक बाइक भी बरामद की। लगातार इस प्रकार के एक के बाद एक हुए एनकाउंटर से साफ है कि बरेली हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ एक व्यापक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये सिर्फ गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं है,
बल्कि एक दबाव बनाने की कोशिश भी है कि अब अपराधियों को शरण नहीं मिलेगी, न कानूनी बहानों में न राजनीतिक संरक्षण में। सरकार की ये कार्रवाई एक ऐसे समय में हो रही है जब राज्य में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक मुद्दों को लेकर संवेदनशीलता चरम पर है। आई लव मोहम्मद विवाद से शुरू हुआ आंदोलन जब हिंसक हुआ तो ये महज एक धार्मिक भावनात्मक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि कानून और व्यवस्था की परीक्षा बन गया। और यही कारण है कि योगी सरकार इसे एक उदाहरण के रूप में पेश करना चाह रही है कि यदि अगर कोई दंगा फैलाता है, पुलिस पर हमला करता है या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी जगह जेल में या फिर गोली खाकर अस्पताल में है। और इसी बीच जो ये एनकाउंटर की कार्रवाई हुई है, हाफ एनकाउंटर की, उसने योगी सरकार की सख्ती को एक बार फिर पेश किया है। इस सख्ती का असर न केवल अपराधियों पर पड़ेगा बल्कि आम नागरिकों को यह संदेश देगा कि सरकार सजग है और किसी भी प्रकार की अराजकता को अब यूपी में बर्दाश्त नहीं करेगी। इस पूरे घटनाक्रम से जो सबसे बड़ा संदेश निकल कर आता है वो ये है कि सरकार अब कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं चाहती। खासकर जब मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हो तो सरकार अपने रुख को और कठोर बना लेती है ताकि किसी भी स्तर पर यह छवि ना बने कि राज्य में अराजकता पनप रही है। देखिए, जिस तरह से बरेली हिंसा के बाद प्रदेश सरकार ने सख्ती दिखाई वो साफ संकेत देता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी की कानून व्यवस्था किसी भी तरह की ढील नहीं देने वाली है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जिस तरह एक के बाद एक आरोपियों के खिलाफ हाफ एनकाउंटर की कार्रवाई की जा रही है वो न सिर्फ अपराधियों के लिए चेतावनी है बल्कि जनता को यह भरोसा भी देती है कि सरकार हालात को काबू में लेने के लिए पूरी तरह तत्पर है। इदरीस और इकबाल जैसे आरोपियों पर गोली चलना, उनके पास से लूटी गई सरकारी राइफल और हथियारों का मिलना ये दिखाता है कि ये सिर्फ उपद्रवी नहीं थे बल्कि कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके थे, कानून व्यवस्था के साथ खेल रहे थे। ऐसे में सरकार ने इन्हें खुली छूट देने के बजाय सीधे एक्शन का रास्ता चुना है और हाफ एनकाउंटर में गिराया है, क्योंकि सरकार की यह नीति कि अपराध हुआ तो अब माफी नहीं सीधे कार्रवाई होगी राज्य की राजनीतिक फिजा में बड़ा संदेश दे रही है, ना सिर्फ उपद्रव फैलाने वालों के खिलाफ बल्कि उन तमाम असामाजिक तत्वों के लिए भी जो माहौल बिगाड़ने की फिराक में रहते हैं। पुलिस का लगातार एक्शन में रहना, सीधी भिड़ंत और फिर घेराबंदी कर अपराधियों को पकड़ना दिखाता है कि अब कानून का डर लौटाया जा रहा है। ये सख्ती विपक्ष के लिए जहां सवाल खड़े कर सकती है, वहीं आम जनता के बीच ये सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति और जीरो टॉलरेंस नीति को दिखाती है। यूपी में अब ये साफ हो गया है कि अगर कोई कानून तोड़ेगा या समाज की शांति से खिलवाड़ करेगा तो उसके लिए सिर्फ जेल या गोली, यही दो रास्ते बचे हैं। यदि इस प्रकार के एनकाउंटर अभियान को आगे बढ़ाया गया तो यूपी की सियासत में इसकी गूंज लंबे समय तक बनी रहेगी। जहां एक और सरकार इसे अपने मजबूत नेतृत्व की मिसाल के रूप में प्रचारित कर रही है, वहीं विपक्ष इसे पुलिस या राज करार देने से नहीं चूक रहा है। लेकिन सच ये है कि जब तक समाज में अपराध और दंगों की घटनाएं थमती नहीं हैं, तब तक आम जनता पुलिस की इसी कठोर कार्रवाई को न्याय मानती रहेगी, चाहे वो गोलियों के जरिए मिले या हथकड़ी के। इस पूरी घटना ने ये साफ कर ही दिया कि अब अपराधियों के लिए यूपी में जगह नहीं बची है, न कानून से, न सरकार से और न ही जनता से। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अब पुराने ढर्रे पर नहीं चल रही है और सरकार ने ये तय कर लिया है कि दंगे, हिंसा या किसी भी तरह की अराजकता को अब सामाजिक समस्या नहीं बल्कि राज्य के खिलाफ अपराध के तौर पर देखा जाएगा। बरेली हिंसा और उसके बाद चले ऑपरेशन लंगड़ा जैसे पुलिसिया एक्शन ये साफ संकेत है कि अब चेतावनी का दौर खत्म हो चुका है और कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है। अगर अराजकता फैलाओगे तो एक्शन जरूर होगा। बरेली से उठी ये लपटें सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है बल्कि एक राज्य की उस बदलती तस्वीर का प्रतीक है जब ये कहना चाहती है अपराध के लिए कोई माफी नहीं और अपराधियों के लिए अब यूपी में कोई जगह नहीं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।